डियर स्टूडेंट, आज हम मॉडल वर्ब के एक नए शूट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि किस तरह से आप शूट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, अर्थात किस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके पहचान की तरफ चलेंगे। तो जो इसका पहचान होता है चाहिए, तो चाहिए के सेंस में हम शूट का प्रयोग करते हैं। मॉडल वर्ब में जो शूट होता है चाहिए के सेंस में होता है और इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस शुड, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले भी बता रखा है, ऐसे मॉडल वर्ब जो एक ही वर्ड के होते हैं, जो एक ही शब्द के होते हैं, जैसे शुड हमारा एक ही शब्द का है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने दे दिया है कि मुझे जाना चाहिए, किस तरह से इसको ट्रांसलेशन करेंगे। तो चाहिए के सेंस में शुड का प्रयोग करते हैं इस तरह से। तो मुझे जब सब्जेक्टिव केस में रहेगा तो यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट हो जाएगा आई हो जाएगा, और यही जब ऑब्जेक्टिव केस में रहता है तो वहाँ पे उसका मी हो जाता है। तो आई, इसके बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा शुड, तो आई शुड गो। तो इस तरह से इसको क्लियर करेंगे, ये हो जाएगा आई शुड गो। उसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस को आप किस तरह से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो जो स्ट्रक्चर दे दिया है, सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे शुड, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ही अच्छे से दिया गया। जैसे सबसे पहले यहाँ पे राम को नहीं आना चाहिए, इस तरह से कि एग्जाम्पल है, तो किस तरह से इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लगा देंगे राम, फिर उसके बाद शुड, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन में बता रखा है शुड, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा नॉट, फिर प्लस यहाँ पे कम। तो राम शुड नॉट कम, इस तरह से इसको क्लियर करेंगे। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है बहुत अच्छी तरह से, जैसे मुझे नहीं खेलना चाहिए, तो किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे का आई जोड़ देंगे, फिर प्लस यहाँ पे शुड, फिर प्लस नॉट है तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे नॉट, फिर खेलने का मीनिंग हो जाएगा प्ले, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम ए पे छोड़ देंगे। तो आई शुड नॉट प्ले, मुझे नहीं खेलना चाहिए। तो इस तरह से इसको नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे बनाना। अब अगले सेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको एक हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जब वाक्य क्या से आरंभ होता है तब के लिए जो रूल होता है वो अलग होता है। और एक जो WH फैमिली जो होता है, जो क्या क्यों कैसे, वो बीच में आता है, वो रूल नंबर सेकंड होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो सबसे पहले जब वाक्य क्या से आरंभ हो। इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यूज करना है शुड, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट है तो नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ही अच्छे से दिया गया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया है, क्या तुम्हें खाना बनाना चाहिए, इस तरह से एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर प्लस, अगर नॉट है तो नॉट को जोड़ देंगे, क्या तुम्हें खाना बनाना चाहिए। अगर नॉट नहीं है तो सिंपली हम वर्ब को लगा देंगे। तो शुड यू इट फूड। तो इस तरह से इसको क्लियर करेंगे। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे, जिसको बोलते हैं दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब होता है या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वर्ड की शुरुआत W से शुरू होगा, जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, या तो एच से स्टार्ट होगा, जैसे हाउ। तो इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। फिर प्लस शुड का यूज करेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसको क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ही अच्छी तरह से दे दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है, तुम्हें बाजार क्यों जाना चाहिए। तो इस तरह से इसको शुड के सेंस में, चाहिए के सेंस में शुड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिख देंगे, WH फैमिली का वाई हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे शुड का यूज करेंगे, यहाँ पे शुड का यूज करेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट यू जो कि हमारा सब्जेक्ट है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, नॉट नहीं तो छोड़ देंगे। तो वाई शुड यू गो मार्केट, या वाई शुड यू गो टू मार्केट। तो इस तरह से हमने शुड के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा। अगले सेशन में एक अगले मॉडल के साथ ट्रांसलेट करते हुए मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो वेरी वेरी थैंक यू।